तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग वो चैप्टर 1 का बात कर रहे थे जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके फर्दर हम लोग देखने वाले हैं 1 to 30 हो चुका है और फर्दर अभी हम लोग देखने वाले हैं 31 से 51। तो आज आपका ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 1। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका बनते चले। जैसे इनऑर्गेनिक आएगा तो शायद वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सब है तो 25-25 क्वेश्चन करके कर दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता तो वो थोड़ा सा काम भी नहीं कर पाते। एक बार वीडियो ज़्यादा समय तक बन गया था तो उसका वो फेस नहीं आ पाया। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको पार्ट वाइज में ही बना दूँ। ठीक है, तो चलिए आप पार्ट वाइज में भी देख सकते हो आराम से। हाँ, इसका पीडीएफ मैं बार बार बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में दिखा होगा। टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वीडियो का लिंक और साथ साथ उसमें भी मिल जाता है। क्या बोलता हूँ यार, पीडीएफ का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, आराम से आप देख सकते हो। जरूरी नहीं कि सब वीडियो का सबका ही देखना, अगर आपसे खुद से जो बन गया उसको देखने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो, सीधा जो नहीं बने उस वीडियो को ही देखिए, आपका समय भी बचेगा। देखिए क्या बोला गया है, 4.48 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी इज इक्वल टू 4.48 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी इज इक्वल्स टू कितना होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ इतना 0.5 मोल और 33.2। तो पहले देखिए मोल निकाल लेते हैं ना, सबसे बढ़िया। मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है? मीथेन जो यहाँ पे लिख रहा है वो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्लियर है? चलिए देखिए, वॉल्यूम दिया हुआ था और मीथेन के बारे में बात किया था। वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 4.48 लीटर। इसमें तो दिक्कत नहीं है आपको, 4.48 लीटर। और क्या बात किया गया है, मीथेन का। तो CH4 इज इक्वल्स टू, कार्बन का कितना होता है बताओ? कार्बन का होता है मास 12 और हाइड्रोजन के लिए कंसिडर करते हैं 1। तो इसके लिए 12 और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, लेकिन है कितना 4, तो 1 × 4 कितना आ जाएगा यूनिट। तो अगर मोलर मास बात कर रहे हैं तो ग्राम पर मोल, तो आ जाएगा 12 और 4 यानी 16 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम हमको पता है तो इससे वॉल्यूम का मोल्स पता था, कैसे निकाल देते हैं? वॉल्यूम का 3 फॉर्मूला था, फिर से एक बार रिकॉल करवाना। वही चीज क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला N/Na, N आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस टाइप का चीज बताएगा। और एक है गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 4.4, तो इसका फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4। तो और लीटर में रहना चाहिए, तो वॉल्यूम है 4.48। इसको सॉल्व करेंगे तो 22.4। यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, ये वाले पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा, 1 जीरो आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 224 448। दिख रहे हो? ऐसा ही क्वेश्चन देगा जहाँ पे कैलकुलेशन पे आपके बहुत ज़्यादा फंसाएगा नहीं। तो कैलकुलेशन पे नहीं फंसा रहा है, दैट मीन्स ये कितनी बार में चला जाएगा, 2/10 कितना होता है, 2/10 दैट मीन्स 0.2 मोल। पहले तो ये खोज लेंगे कि कहीं 0.2 मोल तो है या नहीं है। तो 0.2 मोल हमको तो नहीं दिखा, 0.1 है, 0.2 अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो ऑप्शन में मोल वाला तो गलत हो गया है, ना ही बी होने वाला है ना ही डी होने वाला है। ग्राम पे अब बात कर लेते हैं, एक बार ग्राम निकाल लेते हैं। ग्राम आ सकता है क्या? ग्राम भी नहीं, 16 हो सकता है, ग्राम वाला आ जाएगा। देखो 3.2 ग्राम दे रहा है ना, तो देखिए अब मोल पता है सर, n का वैल्यू है, यानी डैट मीन्स मोल हमको पता है। अब मोल का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। हमको मास दिया हुआ था ऑप्शन में, तो देखिए n का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप? देखिए ध्यान से, इधर तो मैं वीडियो डालूंगा तो इसलिए इधर स्पेस छोड़ दे रहा हूँ। n का वैल्यू है 0.2, मास तो निकालना ही है, तो वही गिवन मास को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, मास। मोलर मास कितना था, 16, जस्ट ऊपर करके दिखाया था। देखिए यहाँ पे दिख रहा भी होगा, चाहे मैं इसको पॉइंटर दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है 16 ग्राम। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3.2। 16 दूनी 32, लेकिन एक पॉइंट था तो एक पॉइंट आगे लगा देंगे, तो मास आ गया 3.2 ग्राम। क्लियर है? मास आ गया आपका 3.2 ग्राम। तो जो ऑप्शन है आपका ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, चेक करने का जरूरत नहीं है। 0.5 मोल हो रहा नहीं था, 0.1 मोल था नहीं। लास्ट वाले में बोल रहा मॉलिक्यूल्स, तो 1.2। तो इसको भी देख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। देखिए आंसर तो आ चुका है, लेकिन हम ए को भी क्रॉस चेक कर दे रहे हैं। ए नंबर के लिए क्या है, बस मैं क्रॉस चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ए नंबर के लिए देखिए आपके पास क्या निकालना, वो मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, CO2 आपका क्या है, CO2 नहीं था, CH4 था। क्या था आपका, एक मॉलिक्यूल ही है। तो ध्यान दीजिए इधर,
नंबर ऑफ मोल्स का ये भी तो फॉर्मूला होता है ना सर, N/Na। Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर, N का वैल्यू पता था, क्या था 0.2, N निकालना ही है, Na का वैल्यू है 6.02, 10 का पावर माइनस नहीं प्लस ही आता है ना 23, तो N का वैल्यू निकालिएगा तो सॉल्व करिएगा तो N 6.02 इंटू 0.2 इंटू 10 का पावर 23, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जा रहा है 6 2 जा 12, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो 1.2, 0.02 को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सीधा आप इसको ऐसा कंसिडर करिए, 6 को 0.2 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 दूनी 12, एक डिजिट के आगे पॉइंट था तो 1.2 लिख दिया हूँ इंटू 10 का पावर 23। CO2 क्या था बताइए, CO2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये इतना मॉलिक्यूल्स आ रहा होगा, अरे यार कहाँ चला जाता है, इतना मॉलिक्यूल्स आ रहा होगा 1.2 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बट देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका 1.2 तो है बट 10 का पावर 22 है, दैट मींस ऑप्शन ए भी गलत है, तो सी ही आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, किसमें सबसे अधिक मास होगा, 20 ग्राम सल्फर मास दिया ही हुआ है, कार्बन और इतना हीलियम, चलिए निकालते हैं, सल्फर का तो मास दिया ही है तो उसको कुछ करने का नहीं है। बी पे चलिए, बी नंबर 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है तो CO2 होता है, कार्बन के लिए कितना मास कंसीडर करते हैं, आप थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बार बार एक चीज आ चुका है, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो पता होगा कि कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना 16, बट कितना ऑक्सीजन है तो 2, तो 16 इंटू 2, यूनिट पे हम थोड़ा बात कम करने वाले, देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का कितना मास होगा 44, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4 मोल है, 4 मोल का कितना मास होगा, तो देखिए ऊपर का तो 20 ग्राम था ही, तो 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए N का वैल्यू है दिया हुआ है, हमको मास निकालना है तो वही गिवन मास बाई मोलर मास कितना है 43, तो N का वैल्यू 4, गिवन मास उसको ऊपर ही कर लेते हैं, गिवन मास बाई 44, इसको सॉल्व करिएगा तो मास का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए 44 इंटू 4, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 16 और 1 17, तो ये आंसर कितना आया 176 ग्राम, ये किसके लिए आया ऑप्शन नंबर बी के लिए, तो अभी तक तो ऑप्शन बी जीत चुका है। आगे देखिए ऑप्शन सी में हाइड्रोजन 12 इंटू 10 का पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है 12 इंटू 10 का पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी पे 12 इंटू 10 का पावर 24 था या क्या था भाई, 10 का पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और एटम से का बात किया हुआ है, 12 इंटू 10 का पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो पहले इसका मास निकालने से पहले इसका मोल्स निकाल लीजिए, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था N/Na, N का वैल्यू दिया हुआ है 12 इंटू 10 का पावर 23, एवोगैड्रो सॉरी यार इसका वैल्यू तो 24 है ना, तो यहाँ पे लिखिए 24, इसका एवोगैड्रो का वैल्यू क्या होता है 6 ही मान के चलते हैं, 6.02 को हम नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि इजी कट जाएगा, तो 6 इंटू 10 का पावर 23, 6 का टेबल से ये 2, ये कटेगा कितनी बार में बताओ, ये कितने बार में 23 कट गया तो बचा 1, यानी 10 का पावर 1 बचा हुआ है, 24 में से अगर 23 घटाएंगे तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बच रहा है सिर्फ 10 बच रहा है, ठीक है 23 से कटेगा तो 23 का माइनस करोगे तो सिर्फ 10 बचेगा, तो 2 इंटू 10 कितना आएगा, N का वैल्यू आया है 20 मोल, एटम्स के बारे में बात कर रहा था तो N का मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा गिवन मास बाय क्या मोलर मास, तो मास कितना है वही तो निकालना है, मोलर मास हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, N का वैल्यू 20 इंटू 1, यानी जो मास आएगा वो कितने आएगा बताइए, मास आएगा इसमें पेज ऐड करना पड़ेगा, तो मास आएगा आपका 20 ग्राम, तो ये तो कम हो गया सर, कम है ना, अभी तक तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही सबसे ज़्यादा है क्योंकि 4 मोल का पूछ रहा था तो 4 मोल का इतना ज़्यादा आया। अब नेक्स्ट में आते हैं, पेज ऐड करना पड़ेगा ऑप्शन डी के लिए, देखिए तो ऑप्शन डी के लिए हम लोग पहले पेज ऐड कर लेते हैं,
क्वेश्चन क्या था, 11.2 लीटर, तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। आ गया 11.2 लीटर्स, तो n का वैल्यू है 11.2 गिवन वॉल्यूम बाई 22.4। ठीक है, सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 1/2, डैट मीन्स n का वैल्यू आया है 0.5 मोल। मास निकालना है तो n का वैल्यू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। n का वैल्यू क्या है 0.5, मास निकालना है तो मास को मास ही रहने दीजिए। हीलियम के लिए मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास इसका 4 होता है। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास इसका कितना आ रहा है बताइए, 4 × 5 20, 20 में पर पॉइंट है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 ग्राम। तो साफ साफ देख सकते हो कि इसका 2 ग्राम था। एक का आंसर है 176 ग्राम और एक का आंसर है 20 ग्राम, और एक का क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था देख लीजिए 20 ग्राम। तो किसका सबसे अधिक होगा, तो किसका सबसे अधिक आ रहा है 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका बी सही हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इजी क्वेश्चन है भाई, खुद से भी थोड़ा अटेम्प्ट करो। बस मैं कुछ पेपर्स को सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे क्या सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, क्या बोल रहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम बताए थे, जब भी बोलेगा तो 1 मोल के बारे में समझिएगा। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, तो 1 मोल का बात कर रहा है। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, यानी 1 मोल किसको बता रहा है, 6.02 × 10⁻23 होता तब ये 1 मोल को बताता। तो ऑप्शन नंबर, ये तो 23 नहीं है 24, तो ऑप्शन ए को तो ऐसे ही काट देंगे। 4 ग्राम हीलियम 1 मोल को बताएगा, क्योंकि अभी बताए थे हीलियम का मास कितना होता है, देखिए n = गिवन मास बाय मोलर मास। तो कितना आएगा, 4 गिवन मास है और मोलर मास भी कितना होता है हीलियम के लिए 4, 4 सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1 मोल। तो ऑप्शन नंबर बी ही आ गया। CaO, तो कैल्शियम का ही 40 होता है और इसका 16, तो 56, तो 40/56 कभी भी 1 नहीं आएगा। क्लियर है, 40/56 1 नहीं आएगा। देख लीजिए सी को कर दे रहा हूं, सी में CaO है, इसका मोलर मास निकालोगे तो 40 कैल्शियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए 16 यानी 56। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 40/56, ये कभी 1 आएगा क्या, तो नहीं आएगा सर, ये 1 मोल नहीं है। तो सीधा सीधी चलेंगे दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे में लिखा हुआ है 127 ग्राम आयोडीन। आयोडीन कहने का मतलब I2, और आयोडीन का मास होता है 1 का 127, तो 2 का हो जाएगा कितना 127 × कितना, तो 254, 254। इसका भी मोल्स निकालिए, तो इसका भी मोल्स निकालोगे तो ये भी नहीं आ रहा है। गिवन मास कितना था 127 और मोलर मास कितना आया है 254, तो 254 आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, नहीं आएगा 1 मोल, फिर से ये नहीं आएगा। तो 1 मोल नहीं आएगा, डैट मीन्स क्या हो रहा है भाई, ये भी गलत है, सी भी गलत है। तो बचा कौन सा जो ऑप्शन आया सही, 4 ग्राम हीलियम, जो कि पहले ही पता चल चुका था। सी भी गलत है, डी भी गलत है आपका। तो ऑप्शन हमसे पूछा गया था 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल किस में आ रहा होगा, तो 1 मोल किस में आया 4 ग्राम ऑफ हीलियम में। क्लियर है, चले आगे। ठीक है, चलिए 34 पे आइए। क्या बोलता है, विच 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट वेज इतना। एक एटम का मास दिया हुआ, आपको एटॉमिक मास पूछ रहा है, तो सिंपली इसको क्या करना है, बोल रहा है एटॉमिक मास, मतलब समझ पा रहे हो कि एक एटम का मास दिया है, इसका एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का मास कितना आने वाला है। तो उसको क्या करिए, सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आया वही हो जाएगा। एक एटम का दिया हुआ है, एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का कितना होता है। जनरली एटॉमिक मास बोल रहा है, तो एक एटम का नाम बोल के क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में पूछ रहा होगा। 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट वेज इतना ग्राम, एक एटम का मास दिया हुआ है। देखिए 1 एटम, चाहे मास भी बोल रहे हैं, 1 एटम का मास कितना है 1.8 × 10⁻22 ग्राम। हमसे पूछा गया है कि 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा। जो आएगा वही आपका इसका इस एटम का एटॉमिक मास हो जाएगा। तो 10⁻22 × 6 × 10⁻23 ग्राम। सॉल्व करिए, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 18 6 कितना, 18 5 90, 90 में 18 और जोड़ दीजिए तो 108 हो जाएगा। तो 108 पर एक डिजिट के आगे यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। और पावर देखिए -22 और 23 मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, तो -22 + 23 कितना आ जाएगा 10 का पावर 1। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108।
ये पॉइंट इधर चल जाएगा ना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 108.0 समथिंग आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए 108, हम इसको 6.02 होता है एवोगाड्रो नंबर, लेकिन मैं इसको 6 ही कंसिडर किया, तो 108 के आसपास आंसर दिख रहा है, तो 108 के आसपास ये आंसर आपके दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सही कर देंगे। क्लियर है? कर सकते हो आराम से। एक एटम का मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास पूछे तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। मोलर मास जैसा रिलेट कर दीजिए, बस आप इसको कुछ नहीं करना है। हाँ, थोड़ा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है? ये एक रिलेटिव डेंसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी एक वेपर डेंसिटी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, वेपर डेंसिटी इक्वल टू किसी भी सब्सटेंस का जिसका डेंसिटी निकालना होगा उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट लीजिए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस। अब मास कितना होता है हाइड्रोजन का? एक एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? 2। तो क्या करना होगा? वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला याद रख लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। 2 कहां से आया सर? तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 2 ही होगा। एक के लिए 1 तो 2 के लिए 2। हमको क्या पूछा गया है? देखिए, वेपर डेंसिटी पूछा गया है, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज x। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है x, तो मॉलिक्यूलर वेट बताना है, तो वेपर डेंसिटी की जगह डाल दीजिए x, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा बताइए? ये 2 इधर चला जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट का आंसर आ जाएगा 2x। आ गया? ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, तो बस ध्यान दीजिए, तो 2x मार के चलिए आइए। चलिए आगे। If molecular mass of hydrocarbon, अगर molecular mass of hydrocarbon is 26 and its empirical formula is this, then molecular formula, देखिए molecular formula क्या होता है? exact formula होता है, और empirical formula क्या होता है सर? तो simplest formula होता है। तो दोनों के बीच में एक relation होता है। देखिए, molecular weight या molecular formula, MF का मतलब molecular formula is equals to, हम बताए थे, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n क्या होगा भाई? जो इसके बीच में कुछ कॉमन आ रहा था, जैसे C6H12O6 के लिए 6 कॉमन हो गया, तो n का वैल्यू इस केस के लिए क्या आ रहा था? 6। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? जो 6 कॉमन आता था बताए थे, तो 6 कॉमन निकाल दीजिए, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जा रहा था? CH2O। तो n वही है जो कॉमन टर्म्स था, उसी को कह रहे हैं n, और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या बताया गया वो ध्यान दीजिए। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अगर 26 है, इंपेरिकल फॉर्मूला CH, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला बराबर क्या है? CH। तो इसका मास निकाल लीजिए। कार्बन का कितना? 12, और हाइड्रोजन का कितना? 1। तो 12 और 1 कितना? 13। क्लियर है? तो n का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए, n का फॉर्मूला में निकाल लेंगे तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, n का mf मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला का मास, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 13। 26 और 13 यानी n का वैल्यू क्या आया? 2। n का वैल्यू 2 आया ना। तो अब देखिए, हमको क्या पूछा गया है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, तो इसका बताए थे n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n का वैल्यू कितना आया है? 2। इंपेरिकल फॉर्मूला का वैल्यू क्या है? CH, क्वेश्चन में गिवन था, देखिए CH, तभी तो हम लिखा रहे थे, तो CH दिया हुआ है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? C2H2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जा रहा है सर? तो C2H2। कोई होगा तो मार देंगे, C2H2 दिखने लगा है, तो ऑप्शन नंबर आपका C नजर आ रहा होगा, तो ऑप्शन C को मार दीजिए। तो यार एकदम बेसिक सा बात है भाई, जल्दी जल्दी खत्म करिए, ये तो बहुत आसान है। यूनिट कन्वर्जन में पढ़ रहे होगे ना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, यप्टो, ऐसा कर पढ़ रहे थे। ठीक है, अरे वो था, देख लेना, आप एनसीईआरटी में था। तो बोल रहा है यॉक्टो का प्रीफिक्स क्या यूज होगा? तो यॉक्टो का क्या होता है? जो भी लेटर होता है उसी से डिनोट करते हैं, तो यॉक्टो का क्या होगा? वाई से होगा। सिंपल सा है भाई, तुरंत से खत्म करिए इसको। चलिए आगे। वही था ना, 37 था ना वो, हाँ 37, 38। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अभी जस्ट बार बार निकाल के आ रहे थे, तो यहाँ से आप देखते के साथ टिक मार सकते हो। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, 32 और 12 44,
मॉलिक्यूलर मास को कैसे मेजर करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में। तो यू की जगह यहाँ पे मार दीजिए 44U। खत्म, चले आगे। 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ को खाली टिक मारना, जबरदस्ती नहीं भरते रहना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिना कुछ पेन उठाए बन जाएगा, तो उसको बिना पेन उठाए ही बनाइए। 1 मोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम समझ में आ रहा है, उसमें कितना होता है? 1 मोल का मतलब बताएं एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है? 6.02 इंटू 10 का पावर 23। ध्यान रखिएगा, तो कोई भी देख लीजिए, 6.02 टू 10 का पावर 22, 23, 23, 23, दो ऑप्शन है भाई। या तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए था। 6.02 टू 10 का पावर 22, दो का ऑप्शन है, तो इसमें बी और सी कुछ भी मार दीजिए, क्योंकि ये तो दोनों ऑप्शन है, कुछ अलग देना चाहिए था। एक को अगर 4 कर दोगे तो फिर कोई एक हो जाएगा, लेकिन अभी जो ऑप्शन में दिख रहा है, मेरे को ध्यान भी नहीं है, 6.02 टू 10 का पावर 23, बी और सी तो सेम ही ऑप्शन है, तो दोनों में से किसी को भी मार दीजिए, सही बात है। ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया तो बी सी किसी को भी बना दीजिएगा। अगर इसको 24 बना देंगे तो खाली सी हो जाएगा, या सी को 24 बना दिए तो खाली बी हो जाएगा, वो देख लीजिएगा, बी और सी। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्लियर है? जैसे 1 मोल, जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, उसी तरह से 1 मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10 का पावर 23 सॉरी यार। ठीक है, चले आगे, खत्म करिए भाई। CH4 अभी बार बार कर रहा हूँ, ये सबसे एकदम लास्ट में एकदम इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो टफ मत है। कार्बन का कितना? 12, देख दो क्या यार, कार्बन का कितना? 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना? 4, और कार्बन का 12, तो 12 4 16, तो खत्म, 16 यू मारिए, चलिए आगे। द रेशियो, डेफिनेशन से पूछ दिया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा। मोल फ्रैक्शन यही होता था ना, जिसका मोल्स निकालना है उसका ऊपर रखते थे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, उसको क्या कहते थे? इस टर्म का नाम है मोल फ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़िएगा, 12th में भी आपके साथ आएगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलते चलिए, जल्दी जल्दी से खत्म होते जा रहा है, तो उसको फालतू का समय नहीं देने वाले हैं कि जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा था? अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। स्टोइचोमेट्री का सवाल है, कितना CO2 बनेगा जब हम 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करेंगे? CO2 बनाना है किससे? कार्बन को जलाएंगे, कार्बन जलता है किसके प्रेजेंस में? O2 का प्रेजेंस में। ठीक है, हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है आपके पास? CO2। तो ध्यान से देखिए, रिएक्शन बैलेंस है, तो देखिए इसका 1 मोल, इसका भी कितना बन रहा है? 1 मोल, तो 1 मोल कार्बन लेंगे तो बनेगा कितना CO2? 1 ही मोल। स्टोइचोमेट्री यही बोलता था ना भाई, O2 तो आपका एक्सेस में है, तो अगर 1 मोल कार्बन लीजिएगा तो CO2 भी आपका 1 मोल बना। क्लियर है? आपसे क्या पूछा गया है? मास पूछा गया है, क्योंकि देखिए सब ग्राम में है, तो नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कितना आया है? 1 मोल। 1 मोल C है तो 1 मोल CO2 बनेगा, इसलिए N किसका वैल्यू है? 1 मोल। 1 मोल किसके लिए बता रहे हैं? CO2 के लिए। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, मास का, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। बहुत बार मोल आ चुका है, ठीक है। चलो पेन चेंज कर लेता हूँ, पता नहीं पिंक से सही दिख रहा है कि नहीं। तो गिवन मास का वैल्यू हमको निकालना है। मोलर मास कितना? CO2 अभी बताए थे 44। कुछ कुछ का दम डायरेक्ट याद रखिए, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 16 इंटू 2, तो 32 और 12 कितना? 44, तो 44 इंटू 1 यानी क्या आ जाएगा? मास कितना आया? 44 ग्राम। टिक मार दीजिए, 44 ग्राम होगा कहीं ना कहीं, तो मारिए इसको 44 को। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो लास्ट में है बहुत सिंपल है। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर 3 स्केल था, कौन कौन? केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन जो SI यूनिट है, जो SI यूनिट मतलब समझ पा रहे हो ना, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात किए थे, वो क्या है बताइए? केल्विन है। साथ वो था ना, उसमें देख लीजिएगा, तो केल्विन को कहते हैं SI। आगे चलिए, 60 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव 24 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, और ऑक्सीजन कितना है? 32। तो इंपेरिकल फार्मूला बताना है, तो कार्बन का नंबर कैसे निकालेंगे? मास दिया हुआ है तो कार्बन कितना आएगा? 24 में कितना आएगा? 1 का होता है 12, तो अगर 24 का बात करेंगे तो कार्बन का संख्या कितना है बताइए? 1 का है 12, तो 24 ग्राम में देखिए ना, रिलेट कर लीजिए डायरेक्टली, तो 1 कार्बन का वेट है 12, तो अगर कहीं पे लिख रहा है कि कार्बन का वेट है 24 ग्राम, तो कितना कार्बन आ रहा होगा यहाँ पे बताइए? तो बोल सकते हैं 2 कार्बन है। ठीक है,
हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो इसमें मास दिया हुआ है 4, तो 4 में कितना आएगा बताइए, 4 ग्राम में कितना आएगा, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का है 32, तो 32 है, पर होता कितना है ऑक्सीजन का 16, तो ऑक्सीजन का मास है 32, तो 1 का 16, तो ऑक्सीजन कितना होगा 2। अब इसमें से बना लीजिए फार्मूला, तो इसका अगर बना रहे होंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या आ रहा होगा देखिए, कार्बन 2 है तो C2, हाइड्रोजन 4 है तो C2H4, ऑक्सीजन कितना है 2 है ना, तो 20 क्यों लिखा हूँ, तो C2H4O2। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। इंपेरिकल फार्मूला क्या बोलता है, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन दिख रहा है तो CH2O, ये हो गया आपका इंपेरिकल फार्मूला। जो कॉमन आता है उसको निकालने के बाद जो फार्मूला बचता है उसी को कहते हैं हम लोग इंपेरिकल फार्मूला। तो CH2O आपको दिख रहा है तो CH2O को टिक कर दीजिए। चलिए आगे, What will be the molarity? What will be the molarity of an aqueous solution that contains 5.85 gram of NaCl per 500 ml? मोलारिटी का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूलाज यूज करना है, कुछ करना नहीं, इजी क्वेश्चन ही आप खुद से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग फिर झूठ मूठ कहीं बोल रहे थे कि इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन तो बन जा रहा है, ठीक है, तुरंत तो बन जा रहा है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मोलारिटी का फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही पढ़ते थे ना, नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलारिटी पूछा है तो यानी वॉल्यूम के बारे में बात करेगा, वॉल्यूम किस में लेना था, लीटर में। पहले पूरा डिटेल में लिखा हुआ तो बस मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ और बोल दिया हूँ। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो किस में होना चाहिए, लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लिए, मास दिया हुआ है NaCl का, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है 5.85 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ NaCl कितना आएगा बताओ। Na के लिए कितना होता है 23, और क्लोरीन के लिए कितना होता है 35.5, इसको जोड़िएगा तो 58.5 आ जा रहा होगा, 58.5 ग्राम पर मोल। मास दिया हुआ है, मोलर मास निकाल लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या आता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो कितना आएगा 5.85 बाई 58.5, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 10, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या 100, 585 कटा, 10 से 10 बार में ये कटा, 1/10 को आप क्या बोल सकते हो बताओ, 0.1 मोल। अब वॉल्यूम था तो वॉल्यूम 500 ml दिया हुआ था, देखिए 500 ml दिख रहा है, 500 ml, ठीक है, तो 500 ml को लीटर बदल दीजिए, फिर से वही वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है हमको लग रहा है। वॉल्यूम है अगर आपका 500 ml, तो इसको अगर आप बना लीजिए लीटर में, तो 500 को क्या करिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जब भी ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो सीधा 1000 से डिवाइड करिए, ठीक है। कैसे करते थे ये बताया हुआ था, पहले भी आया था। सिंस 1 लीटर में क्या होता है 1000 ml, तो कोई बोले 1 ml में कितना लीटर होगा, तो उसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। तो 500 था ml में, इसको 1000 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व करिए तो 500 का 1/2, और 1/2 का मतलब आधा आता है, 0.5 लीटर आएगा ना, 0.5 लीटर। तो देखिए मोल्स भी निकाल लिए, वॉल्यूम भी निकाल दिए, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मोलारिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स N/V, N का वैल्यू है 0.1, इसका वैल्यू है 0.5, 1/5 सॉल्व करिए कितना आएगा, 1/5 को सॉल्व करेंगे तो कितना 0.2, 5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 0.2 m यूनिट होता है, या मोल पर लीटर भी लिखा जा सकता है, या 0.2 m होता है। तो 0.2 है आपके ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। सिंपल सा है क्वेश्चन, तुरंत बनाओ भाई, अब इस समय ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए, ठीक है। तुम लोग बोल रहे थे नहीं बनता है सर, बन तो रहा है सारा क्वेश्चन, ठीक है। और जो नहीं बन रहा वो आके सीधा क्लास के बाद आप मिल के पूछ लिया करो। तो बोल रहे थे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर, बहुत सारा नहीं बन रहा है। क्वेश्चन एकदम सीधा है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए करते चलिए। द नंबर ऑफ मोल्स, कुछ क्वेश्चन था जिसमें एक आध क्वेश्चन था जिसमें दिमाग थोड़ा लग ही रहा था, उसको पूछ लीजिए क्लास के बाद। मेरे से क्या है 50-51 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं एक चैप्टर के लिए, ठीक है। कुछ और काम कर लेंगे हम लोग इसमें हम लोग कुछ और पढ़ सकते थे जो आपका टॉपिक था, ठीक है। इसको तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, इजी सा क्वेश्चन, मैंने देखा भी नहीं था, ठीक है, पर क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बताने के लिए बोल रहा है 6 ग्राम में कितना है,
6 ग्राम में कितना, मोल्स का फॉर्मूला 10 बार वही चीज बता चुका हूँ, गिवन मास बाई मोलर मास। 6 ग्राम है, मोलर मास कितना आएगा बताओ, कार्बन का भाई 12। सॉल्व कर दीजिए, 6/12 मतलब आधा आता है 0.5। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है। आप फालतू का क्वेश्चन पूछ रहे थे नहीं बन रहा है सर, और बोल रहे बहुत नहीं बन रहा है। भाई साहब पढ़ो, थोड़ा कॉपी पढ़ लो बस, और कॉपी नहीं है अगर आप किसी कारण बस क्लास छोड़ गया तो एनसीईआरटी को भी फॉलो कर लो, या फिर कोई बच्चे का नोट डाउन है तो उसके नोट कर लो, जेरोक्स करवा के पढ़ लो, जहाँ डाउट आएगा वो पूछ लो सीधा सीधी। इसमें क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, कुछ रहता है कि हाँ दम है तो थोड़ा उसका बात करेंगे। इससे अच्छा तो हम लोग जेईई का मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना आराम से। चाहे जो टॉपिक्स आपका बचा हुआ था, जो सब बहुत फाजान्स रूल बोल रहे थे, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पीछे वाला एक्सपेरिमेंटल पार्ट, उसको देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है आपके पास। चलिए फिर भी हम लोग करते हैं यार, अब बोल ही दिए तो खत्म हो जाएगा। 4-5 है, 51 क्वेश्चन था तो 47 पे हम लोग पहुंच गए हैं। जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स द मोस्ट, यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, यानी 1 मोल नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होगा, 14 ग्राम। खत्म। 1 मोल पानी का, पानी का कितना मोल होगा, 1 मोल पानी H2O, तो हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना 2, और ऑक्सीजन के लिए 16, 16 और 2 कितना 18 ग्राम। क्लियर है। 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम का कितना होता है 23, तो इसके लिए कितना आया है 23 ग्राम। क्लियर है। और एक मॉलिक्यूल का मास तो बहुत कम होगा, समझिए। H2SO4 का अगर आप निकालिए, देखिए मैं समझाता हूं। अगर 1 मोल का मास का बात किया जाए, सबका तो 1-1 मोल का बात कर रहे थे, तो ध्यान दीजिए, 1 मोल ऑफ H2SO4, तो हाइड्रोजन के लिए देखिए 2 हाइड्रोजन है, पहले लिख ही देता हूं, 1 × 2, हाइड्रोजन का खत्म। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 × 4। सॉल्व करिए, ये कितने में आएगा ग्राम में, क्योंकि 1 मोल का मास किस में आता है, ग्राम में आके आता है। तो 32 और 2 34, 34 और कितना आ जाएगा 16, 32, 48, 64, 64, 66, 68, यानी 98 आ जा रहा है। तो 98 आ रहा है 1 मोल के लिए। अब 1 मोल का मतलब 6.02 10 का पावर 23। H2SO4 है क्या, मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, देखिए ढंग से, 1 मॉलिक्यूल का, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, 10 पेन का दाम है मान लीजिए 100 रुपया, तो 1 पेन का दाम क्या होता है 100/10, यानी 1 पेन का दाम आया 10, तो आप क्या करते हो बेसिकली वहां पे डिवाइड करते हो। तो इसी तरह से अगर इतने का है 98, तो 1 का क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 क्या आएगा 98/6 × 10 का पावर 23 ग्राम। तो ये तो बहुत छोटा होगा यार, 98 ही है और उसको इतना बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे, देखो ना 10 का पावर -23 से, तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी तो होने वाला नहीं है। तो 23 ग्राम, 18 ग्राम, 14 ग्राम, कौन अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी अधिक है, 23 ग्राम अधिक है। नीचे वाला तो बहुत कम है यार, वो तो बहुत माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए आगे। व्हाट विल बी द मोलैलिटी, बस बार बार तो मोलैलिटी मोल्स, यही तो है, ये है इसमें, और क्या है। What will be the molality of the solution containing 18.25 ग्राम of HCl gas in 500 ग्राम of water? भाई ये सब क्वेश्चन सिंपल सा यार। मोलैलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको किस में लेते थे, केजी में। सॉल्यूट वो होता है जिसका मास कम होता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसका क्वांटिटी या अमाउंट क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है। चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालने के लिए मास दिया हुआ है, देखिए मास दिया हुआ है 18.25 ग्राम, और इसका मोलर मास निकाल लीजिए, क्योंकि मोलर मास चाहिए ही है। तो HCl का मोलर मास हो जाएगा, H के लिए 1 और क्लोरीन के लिए 35.5, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन मास, फिर से मैं पिंक ही यूज कर रहा था, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 18.25 और ये है 36.5। क्लियर है। सॉल्व करिए, पॉइंट से 10, इसका पॉइंट से 100,
365 है, कितने बार में जाएगा? 365 है, ऊपर में 1825 था ना आज, हाँ 35.5, 36.5 कटेगा नहीं डायरेक्ट कुछ ऐसा नंबर से। 360 है ना, 5 बार में कट जाना चाहिए हमको लग रहा है, करके देख लेते हैं। 365 को डायरेक्टली काट ले रहे हैं 5 से, यानी 365 इंटू 5 करिए ना, 5 बच्चे 25, 2 कैरी 30 और 2 32 और क्या आया कैरी 3, 15 और 3 18, तो देखो 18 ऐसा नंबर देगा ना जो अचानक से कट जाएगा। तो देखिए 300 का 6 बार पढ़ते तो 1800 आता, लेकिन यहाँ 365 है तो 5 बार में ये कट जा रहा था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार में, और इसको सॉल्व किए तो 10, 5/10 कितना आएगा, यानी 0.5 मोल आया है। क्लियर है? अब बात करते हैं सॉल्वेंट का मास। तो देखिए सॉल्वेंट का मास 500 ग्राम है, 500 ग्राम दिख रहा है, तो 500 ग्राम पानी है, तो इसको सेम टू सेम मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है आपका 500 ग्राम। कभी भी ग्राम को केजी में बदलेंगे, जिस तरह से लीटर में कर रहे थे ना, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में। क्यों? क्योंकि देखिए 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना केजी होगा, 1/1000 केजी होगा। तो जब भी ग्राम आए तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5 केजी, 1/2 का मतलब आधा होता है, तो उसको तो कहते हैं 0.5। अब इसको लिख दीजिए, देखिए तो हम मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास। मोल्स का वैल्यू कितना था, 0.5, ये भी है 0.5। सॉल्व करिएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा 1, इसका यूनिट हो जाएगा ऊपर का मोल और नीचे का केजी, तो 1 मोल पर केजी, या इसको स्मॉल m से भी लिखते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M, मोलैलिटी को स्मॉल m, ठीक है। तो मोलैलिटी के लिए टिक कर दीजिए, 1 मोल होगा, हाँ है, देख लीजिए सबका सब आंसर मैच कर रहा है, सबका सब। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी, ये तो एकदम देखते के साथ बता रहे थे। 1 मोल कोई भी गैस अगर एसटीपी पे हो, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर एक खास प्रेशर पे हो, तो उस पर क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो यहाँ पे सीधा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, तो 22.4 लीटर, सीधा मारिए, खत्म करिए, 22.4। इंपेरिकल फॉर्मूला इथाइन, अब तो ऑर्गेनिक भी पढ़ चुके हैं। इथाइन उसको बोलते हैं जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो सर, ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड होगा तो इन, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, और कितना है, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन ही होना चाहिए। इथ का मतलब 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन। मिथ का मतलब होता है 1 कार्बन, तो इथ है तो 2 कार्बन है। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड बना दिया है, तो अब इसको 1 बॉन्ड किससे बनना आएगा, हाइड्रोजन के साथ, और ये बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ, इसी को कहते हैं इथ आइन। अब इसको सिंपल फॉर्मूला में लिखेंगे तो कितना कार्बन है, C2H2, ये हो गया आपका MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला की बात की जाए तो क्या होगा, 2 कॉमन निकाल दीजिए तो बचेगा क्या, सिर्फ CH। तो क्या आ रहा है, CH। इंपेरिकल फॉर्मूला यही तो पूछा था ना, तो CH है, मार दीजिए। तो एकदम इजी सा है, ध्यान दीजिए, बस और कुछ नहीं है, आप खुद से ही बना सकते थे, ठीक है। मेरे से इतना कुछ कराने का जरूरत ही नहीं था, आपका एकदम इजी सा क्वेश्चन था यार, सारा तो इजी ही है। जो नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में फंसोगे तो वो आके पूछ लिया करो क्लास ओवर होने के बाद, ठीक है। फिर भी चलिए इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, देखो एवोगैड्रो नंबर का नंबर पूछ रहा है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो देखिए ये पूछ रहा है, बोर्ड में बहुत ईजी सा क्वेश्चन आता है, जैक बोर्ड का क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहेगा, बस आप टिक मारते चलिए और आंसर कोड करते चलिए। अभी भी पढ़िए, जहाँ डाउट आता है आप आराम से क्लास ओवर होने के बाद पूछिए, ठीक है। तो चलिए आपका चैप्टर फर्स्ट का ऑल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर ये क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हो, तो क्योंकि कुछ भी बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और कहीं फंसते हो तो थोड़ा सा गूगल यूट्यूब पे भी चला जाया करो, ठीक है, वहाँ से भी देख लो, और फिर भी नहीं बनता तो फिर मेरे पास आ जाया करो। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।